हाय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। ब्रह्मांड एक ग्रंथ की तरह है और ये ऐसा ग्रंथ है जहाँ से हम कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिसको सो कॉल्ड नॉलेज बोलते हैं वो हमारे ग्रंथों में, हमारी किताबों में जो नॉलेज हमें जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है उसके माध्यम से हमें मिलती है। लेकिन अगर कहीं ऐसा हो कि इस संसार की सारी नॉलेज, हमारे सारे ग्रंथ, हमारी सारी किताबें खत्म हो जाएं और फिर भी ये ज्ञान आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेगा, वो भी इस ब्रह्मांड के गर्भ में। तो ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नेचर है, प्रकृति है, प्रकृति के ग्रंथ के गर्भ में ये सारा ज्ञान हमेशा उपलब्ध रहेगा। बस ज़रूरत ये है कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग उस प्रकृति की सामंजस्य में आ जाए, उसकी रेजोनेंस में आ जाए। अब मतलब ये क्वेश्चन उठता है कि इस हम कैसे सामंजस्य में आए। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इस ब्रह्मांड में जितनी आकाश गंगाएं हैं, जितने ब्रह्मांड हैं, जितने सूरज चांद तारे हैं, जितने ग्रह उपग्रह हैं, जहाँ हमारी पृथ्वी, जहाँ उसके ऊपर रहने वाले एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, जहाँ लिविंग एंटिटीज़ हैं, उन सब के बीच में एक ही चीज कॉमन है, वो है परम तत्व। एक परम तत्व है जो हमेशा इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी पृथ्वी का, गैलेक्सीज का, हर चीज का क्रिएटर है। और ये जो परम तत्व है ये सर्वज्ञाता है, ये ऑल पावरफुल है, बहुत ही सर्वशक्तिमान है और ये सर्व विद्यमान है। मतलब ये प्रकृति की एक एक कण कण में विद्यमान है। चूंकि हम लोग भी उसी के बने हुए हैं, वी आर ऑल्सो मेड ऑफ दैट परम तत्व ओनली, तो इसका मतलब ये सारे एट्रीब्यूट्स, ये सारी खासियतें हमारे अंदर भी हैं। दैट मीन्स वी आर इन फैक्ट सर्वज्ञाता, सर्वशक्तिमान और हर जगह अवेलेबल। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, जो परम तत्व सोचता है और जो हम सोचते हैं वो एक ही है, यानी कि वो हमारी भाषा से, हमारी लैंग्वेज सेम है। दैट मीन्स वॉट एवर वी थिंक, अगर हम सच्चे मन से उस परम तत्व के साथ जुड़ जाएं तो जो हम कहेंगे वो जरूर होगा, क्योंकि वी आर सेम। अब अक्सर ये कहा जाता है कि हम उसके सामंजस्य में कैसे आए और क्या किया जाए। ये परम तत्व जो है ये आपके सामंजस्य में आए कैसे? क्योंकि हो क्या रहा है कि हम अपने माइंड से और अपने बॉडी से इतना अटैच्ड हो चुके हैं कि वी हैव फॉरगॉटन एट हु वी आर। हम हैं क्या? हम अपने जो चैतन्य स्वरूप है उसको हम भूल चुके हैं। एंड वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्फ विद दिस बॉडी एंड विद दिस माइंड। अब आप थोड़ा सा हट के सोचिए, ये कौन है जो सोच रहा है? ये कौन है जो शरीर को देख रहा है? ये कौन है जो अपने सामने सारे नजारे देख रहा है? वो परम चैतन्य रूप जो है वो आप हो। समझ गए? मतलब यू आर नाइदर दिस बॉडी नॉर दिस माइंड, यू आर दी जस्ट सीयर। आप देखने वाले हो, आप दृष्टा हो, आप चैतन्य स्वरूप हो। और जिस टाइम पे ये आपको पता चल जाता है कि आप एक चैतन्य स्वरूप हो और ये आपका माइंड है विच इज योर्स,
ये आपका शरीर है विच इज योर्स, बट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर नॉट द माइंड। उस टाइम पे आप अपने परम स्थिति में होते हो। जब आप अपने आसपास की नेचर को देख सकते हो, अपनी फैमिलीज को देखते हो, अपनी वाइफ को देखते हो, जो अपने हस्बैंड को देखते हो, बच्चों को देख सकते हो, तो यहाँ भी दो चीजें आ जाती हैं, आप हो, वो है, और आपके बीच में कोई रिलेशनशिप है। और इन तीनों चीजों को देखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला सीयर जो है, वो आप परम तत्व हो, वो परम चैतन्य स्वरूप हो। जिस टाइम पे अगर आप मतलब हर दिन इस चीज का एहसास अगर आपको होता रहे, तो एक वक्त ऐसा आता है कि आप अपने परम चैतन्य स्वरूप पे स्थित हो जाते, जो कि वही उस पे सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो एक परम तत्व में होते हैं। और जिस टाइम पे ऐसी स्थिति आती है, उस टाइम पे जो भी आप संकल्प करते हो, जो भी आप सोचते हो, वो होना शुरू हो जाता है। उस परम स्थिति में अगर आप ये कहते हो कि आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, आई वॉन्ट माई बॉडी टू बी हेल्दी, माई माइंड टू बी हेल्दी, तो उस टाइम पे परम तत्व जो है, इट सेंड्स पीपल, इट सेंड्स मैनी वेलनेस पीपल, इट creates resources, it sends you the resources so that you can become, your body becomes healthy, your mind becomes healthy, because आप तो परम चैतन्य स्वरूप हो, वो हमेशा ब्लिस में रहता है, that is always happy, it is सर्वशक्तिमान, तो उसको तो कुछ नहीं होता, that is unblemished। लेकिन बॉडी को जब कष्ट होता है, बॉडी को कष्ट होता है, तो वो हमको, बिकॉज वी आर अटैच टू द बॉडी, तो दैट इज वाई वो कष्ट हमें महसूस होता है। माइंड में कुछ खलबली चलती है, मेंटल और इमोशनल प्रॉब्लम, तब भी हमें ये एहसास होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप परम चैतन्य स्वरूप में अपने आप को बॉडी और माइंड से थोड़ा अलग होकर सोचे, और उस टाइम पे अगर आप कहेंगे मेरा शरीर हेल्दी हो, तो इट विल स्टार्ट हैपनिंग, वो सारी चीजें आपके अंदर होने लगी जो एक हेल्दी शरीर को चाहिए होती है। सिमिलरली आपके माइंड में भी मेंटल और इमोशनल आपकी जो इश्यूज हैं, वो आपके रिजॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। अब आप ब्रह्मांड से इस टाइम पे जो कुछ मांगते हैं, आप उससे कुछ भी कहिए, क्योंकि आप ही रिक्वेस्ट करने वाले हो और आप ही देने वाले हो। ये मत सोचिए कोई और है देने वाला। जब आप यू आस्क विद सर्टेनिटी, जब आप कहते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो तब आप अपने से ही, आप खुद ही मांग रहे हो अपने आप से, मतलब आप खुद ही परम तत्व हो, परम तत्व से ही मांग रहे हो, ये तो होना ही है। जब मांगने वाला भी खुद ही है, देने वाला भी खुद है, तो वो चीज होनी है। यानी कि बैंक आपके हाथ में, पैसा आपको चाहिए, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत क्या है, अपने परम तत्व में जो है हो जाइए सेटल, एंड थिंग्स विल हैपन। अगर आपने उसमें सेटल हो, अपने आप में, अपने बीइंग में सेटल हो के अगर आपने ये कहा कि मैं हेल्दी बनना चाहता हूं, आप हेल्दी हो जाएंगे। आप जरा कह के तो देखिए, आप जरा उसको पूछ के उसको कहिए, आपको हो मुझे सक्सेसफुल होना है, यानी कि मेरी बॉडी और माइंड को सक्सेसफुल होना है, तो हो जाएगी सक्सेसफुल। सो अपने आपको उसकी रेजोनेंस में ले आइए, परम तत्व की रेजोनेंस में सब कुछ होने लगेगा। और फिर इस प्रकृति से जो मांगोगे आप, प्रकृति, क्योंकि प्रकृति के अंदर भी वही परम तत्व विद्यमान है, इससे जो मांगोगे, इस ब्रह्मांड से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। जस्ट आस्क एंड यू विल गेट इट। इसलिए सबसे बड़ा प्रणाम, अभिनंदन आपको अपने आप को करना चाहिए। तो मैं अपने अंदर विद्यमान इस सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वविद्यमान परम तत्व को प्रणाम करता हूं। मेरा अपने आप को प्रणाम। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप यू लाइक इट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।